नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष में एक क्लास हो गया है। जो एक क्लास हुआ उसमें हम सारी चीज एकदम क्लियर करा चुके हैं। का आपको मतलब कैसे क्वेश्चन लगेगा, पूरा चीज आपको क्लियर करा चुके हैं ना। जैसे आपको बता दिया जाए, आल से सम निकलता है, सम से आल नहीं निकलता है। सही है दोस्तों। नो से समनाट निकलता है, लेकिन समनाट से सम नहीं निकलता है। तो ये सब चीजें हम क्लियर करा चुके हैं। और आइदर आर कंडीशन कहां लगेगा आपको बताया गया है। आइदर आर कंडीशन लगेगा सम प्लस समनाट आएगा, या आल प्लस समनाट आएगा, या जो है नो प्लस समनाट आएगा। ठीक है बालक, ये जब कंडीशन आएंगे या तब ये कंडीशन आएंगे तब आपका क्या लगेगा दोस्तों, तभी आपका जो है आइदर आर लगेगा। तो आज जो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपका आइदर आर वाला मिलेगा, क्योंकि हमारा बस एक ही टारगेट है, आइदर आर वाला आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाए कि आइदर आर क्वेश्चन बनता कैसे। आज उसको क्लियर करा देंगे, तब और ढेर सारे क्वेश्चन है एकदम इफेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, जो एग्जाम में फंसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन देखिए और लगाइए आप लोग। लगाइए बालक। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन में डार्क ब्लू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कथन है दोस्तों, कुछ संख्याएं अंक हैं और सभी अंक वर्णमाला हैं, कोई वर्णमाला स्वर नहीं है, सभी स्वर व्यंजन है। क्लियर है बालक। और निष्कर्ष है, कोई अंक स्वर नहीं है, कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है और कोई स्वर व्यंजन संख्या नहीं है। तो इसका जो वो होता है, इसका जो आंसर होता है ऐसे लिखा रहता है, पहला केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है ना, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला गलत है दूसरा गलत है। ऐसे बदले क्वेश्चन हमने नहीं सेट किया, हम डायरेक्ट यही बता देंगे कौन सही है। ठीक है बालक, वो नहीं सेट किए हैं कौन सा पहला यार दूसरा तीसरा जो दिया जाता है ना, हम डायरेक्ट यही सही करा देंगे। घबराने वाली बात नहीं, बस यही रहता है, जैसे पहला सही है वहां ऑप्शन रहेगा केवल पहला सही है। ठीक है बालक। तो देखिए इसको हम फिगर द्वारा बताया जाएगा, फिगर से लगाना है दोस्तों, फिगर से लगाओगे कभी गलत नहीं होगा। पहले मिनिमम फिगर बनाना है, जब ये भी बताया गया था आपको, मिनिमम फिगर बनाना है। पहले आपको मिनिमम फिगर बनाना है। मैक्सिमम फिगर कब बनाना है, जब इसमें निगेटिव जैसे नहीं आया है, निगेटिव आएगा तब आपको मैक्सिमम भी फिगर बनाना है, क्योंकि ये आपको नोट में लिखा दिया गया, जब निगेटिव आएगा वो आपका है दुश्मन, और जो दुश्मन है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, तो आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों फिगर बना लेना है। देखिए कुछ संख्याएं अंक हैं। अब देखा जाए बालक, देखिए कुछ संख्याएं जो है बालक, कुछ संख्या का है बालक अंक है। ठीक है, कुछ संख्या का है अंक है। क्लियर है बालक, कुछ संख्या जो है अंक है। ठीक है, कुछ संख्या अंक है, सभी अंक वर्णमाला हैं। कुछ संख्या अंक हैं और आगे कहा गया सभी अंक जो है बालक, सभी अंक जो है का है वर्णमाला है। सभी अंक का है बालक वर्णमाला है, अंक का है वर्णमाला, सभी अंक वर्णमाला हैं। और आगे कहा गया है सभी अंक वर्णमाला हैं और कोई वर्णमाला स्वर नहीं है। तीसरा वाला, कोई वर्णमाला स्वर नहीं है, तो स्वर को हम यहां बना दे रहे हैं, कोई वर्णमाला स्वर नहीं है। अब देखिए कोई वर्णमाला स्वर नहीं है, स्वर और वर्णमाला के बीच का लगा है रिटेक्शन। रिटेक्शन का मतलब ये समझ लो कि स्वर वर्णमाला, देखिए स्वर जो है वर्णमाला के घर पे नहीं जा सकता है, वर्णमाला घर के स्वर के अंदर नहीं आ सकते। मतलब इतना दूर जितना स्वर है यहाँ वर्णमाला नहीं आ सकते हैं, और इतना जितना दूर वर्णमाला है इतना दूर स्वर नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आया। देखिए डिटेक्शन का मतलब यही कहा गया ना, कोई वर्णमाला स्वर नहीं है। जब कोई वर्णमाला स्वर नहीं होगा, जैसे अंक वाली अगर बात की जाए तो का कोई अंक स्वर होगा, ये भी नहीं होंगे। जब ये बताइए आप किसी से घर में मिलने जाओगे, जब किसी से घर में मिलने जाओगे, जब उनके पिताजी ऐसे बाहर ही खड़े हैं तो आप घर में कैसे हिल पाओगे। वही चीज है, जब दुश्मनी अंक से हो गई है, सॉरी हाँ, जब स्वर की दुश्मनी वर्णमाला से हो गई तो अंक तो इसके अंदर है, तो स्वर इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इतना दूर का लगा है दोस्तों, रिटेक्शन लगा है। का लगा है, रिटेक्शन लगा। और एक बात सुनिए, ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है
इतना दूर जो संख्या है, इतना दूर जो इतना जो ये संख्या है बालक, इतना जो संख्या है, ये संख्या भी स्वर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इधर वाला हो सकता है जो एक छूटा है। तो इसका एक कहा है दोस्तों, और क्या कहा गया, देखिए सभी व्यंजन स्वर हैं, जितने व्यंजन है ना, सभी व्यंजन जो है दोस्तों कहा है स्वर हैं, जितने व्यंजन हैं उतने स्वर हैं। तो व्यंजन को हम कहाँ बना लेंगे, अंदर बना लेंगे। एक कहा हो गया दोस्तों व्यंजन, सभी व्यंजन दोस्तों का है स्वर है, ठीक है बालक, सभी व्यंजन का है स्वर है, सभी व्यंजन स्वर है। अब ये बताइए ना व्यंजन, देखिए स्वर और वर्णमालक बीच दुश्मनी है, ना कोई स्वर वर्णमालक घर जा सकता है, ना कोई व्यंजन वर्णमालक घर पे जाएगा, ना कोई वर्णमाला स्वर के घर पाएगा, ना कोई अंक आ पाएगा। और जो ये देखिए जो ए का है संख्या वाली बात है, संख्या का इतना पार्ट इधर स्पेंड करा सकते हैं, लेकिन ई वाला पार्ट यहां नहीं आ सकता है। अब इधर आ जाइए, कोई अंक स्वर नहीं है, कोई अंक स्वर नहीं है। अगर कहा जाए कोई अंक स्वर नहीं, सही बात, कोई अंक स्वर नहीं है यार, अंक यहां है, स्वर यहां है, लेकिन आप इसको स्पेंड नहीं करा सकते हो। क्यों नहीं करा सकते हो, क्योंकि वर्णमाला स्वर के बीच रिटेक्शन लगा गया है। क्या लगा है, रिटेक्शन लगा गया, रिटेक्शन लगा है, तो ये वर्णमाला अंदर आ जा रहा है बालक, तो वर्णमाला यहां अंदर देखा, रिटेक्शन मतलब ये अंदर जा ही नहीं सकता, तो कोई अंक स्वर नहीं, ये सही है, पहला कहा है दोस्तों सही है, ठीक है। अब देखिए कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है, कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ यहां दिख रहा है कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है, बात समझिएगा, यहां दिख रहा है कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है, लेकिन कोई वर्णमाला व्यंजन नहीं है, लेकिन इतना दूर जो ये रिटेक्शन है इनके बीच है, जो रिटेक्शन है दोस्तों इनके बीच है, स्वर और व्यंजन के बीच। लेकिन हम इस फिगर को स्पेंड करा के हे ऐसे और हे ऐसे बना सकते हैं, किसको, स्वर को और यहाँ व्यंजन को। क्लियर है बालक, एक का हो गया, इसी तरीके से का हो गया, गलत हो गया। और कोई स्वर संख्या नहीं है, कोई स्वर संख्या नहीं, इसको भी आप यहाँ स्पेंड करा सकते हो। इस वाले फिगर कैसे आप स्पेंड करा सकते हो, ठीक है, सिर्फ यहां तक स्पेंड करा पाओगे, इधर नहीं करा पाओगे। बात समझ में आया। कब फिगर सही माना जाएगा, जब दोनों सही होगा। और दोनों सही को क्या, दोनों फिगर हम बना दें, जैसे कहिए अगर दोनों फिगर कहिए बनाने के लिए, तो हम दोनों फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए अगर दूसरा, देखिए अब दोनों फिगर बनाने के लिए, देखिए अगर दोनों फिगर बनाया जाए तो एक फिगर ये हो जाएगा। देखिए एक फिगर तो ये है, दूसरा फिगर देख लीजिए बालक, दूसरा फिगर देख लीजिए, देखिए दूसरा वाला फिगर, देखिए ये हो जाएगा आपका संख्या, और यही कहा गया ना कुछ स्वर संख्या हैं, नहीं कुछ संख्याएं अंक हैं, कुछ संख्याएं बालक का हो गए, अंक हो गए, और सभी अंक वर्णमाला हैं, सभी अंक का हो गए वर्णमाला हो गए, सभी अंक का हो गए बालक वर्णमाला हो गए, वर्णमाला, सभी अंक वर्णमाला हैं। और आगे कहा गया है कोई भी वर्णमाला स्वर नहीं है। अब कोई भी वर्णमाला स्वर नहीं, तो स्वर, ये देखिए संख्या, स्वर को हम यहां भी बना सकते हैं, स्वर को हम यहां भी बना सकते हैं। कोई भी वर्णमाला देखिए स्वर नहीं है ना, यहां भी बना सकते हैं। और आगे कहा गया सभी व्यंजन स्वर हैं, तो सभी व्यंजन को हम यहां बना देंगे, सभी व्यंजन जो है सभी व्यंजन स्वर हैं। तो एक फिगर ये भी बनेगा, एक फिगर ये बनेगा। ये आपका मिनिमम फिगर है, ये आपका मैक्सिमम फिगर है। मिनिमम फिगर कब सही माना जाता है, जब आपका ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तब निगेटिव देखे बात ही नहीं, तब आपको मिनिमम से ही चेक कर लिया जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम फिगर कब बनाना पड़ता है, जब ऐसे निगेटिव आएगा तब मिनिमम मैक्सिमम दोनों बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे स्पेंड करा सकते हो, ऐसे कर देना है कि ये यहाँ तक स्पेंड हो सकता है। सही बालक, तो इसमें कौन सा सही है, केवल पहला सही, ऐसे ऑप्शन लिखा रहेगा केवल पहला सही है। तो आपको ऐसे क्या कर देना, पहले पे टिक कर देना, ठीक है बालक, केवल पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए बालक कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, देखिए कुछ कुत्ते जो हैं दोस्तों का है बिल्ली हैं। सही बालक, देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। एक कुत्ता वाला फिगर हो गया, अब एक क्या हो गया दोस्तों, बिल्ली हो गया, बिल्ली। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब कहा गया कुछ बिल्ली साफ हैं, कुछ बिल्ली का है दोस्तों साफ है, साफ, कुछ बिल्ली साफ है। क्लियर है बालक, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली का है दोस्तों साफ है। एक तो ये फिगर बनेगा मिनिमम, और एक फिगर बन जाएगा,
और एक फिगर बन जाएगा, ये देखिए कुछ कुत्ते, देखिए ये कुत्ते हो गए, तो यही कहा गया ना कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये बिल्ली हो गया दोस्तों, बिल्ली हो गया। और लेकिन और का देखिए, और कुछ बिल्ली साफ हैं, तो कुछ बिल्ली साफ हैं तो का ऐसे बना दोगे गलत हो जाएगा, कुछ बिल्ली साफ हैं, कुछ बिल्ली कहाँ हैं दोस्तों, साफ हैं। सही है बालक, कुछ बिल्ली कहाँ हैं, साफ हैं। क्लियर है बालक, कुछ बिल्ली साफ है। इसका मतलब एक फिगर है बनेगा मिनिमम फिगर है, एक कहा है दोस्तों आपका मैक्सिमम फिगर, एक कहा है मैक्सिमम फिगर है। सही है। अब देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, क्लियर है। आगे कहा गया कुछ बिल्ली साफ हैं, कुछ बिल्ली जो है साफ हैं। तो ये तो मना तो नहीं किया गया है, ये तो मना तो नहीं किया गया है कि कोई कुत्ता साफ, कोई कुत्ता साफ नहीं है, कोई कुत्ता साफ नहीं। इसको तो हम यहाँ ले जा सकते हैं ना, जब मना किया जाएगा तब आप आगे नहीं जा पाओगे, जब नहीं मना किया जाएगा तब तक आप फिगर स्पेंड करा सकते हो। ठीक है बालक। अब कहा गया है देखिए यहाँ आइदर आर वाली कंडीशन लगेगा। आज हम पूरा आइदर आर वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करा देंगे। देखिए कुछ कुत्ते साफ हैं, यहां देखिए कुछ कुत्ते साफ हैं, कुछ कुत्ते साफ हैं, इस वाले फिगर में कुछ कुत्ते साफ हैं। कोई कुत्ता साफ नहीं है, इस वाले फिगर में कोई कुत्ता साफ नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा समझिएगा, आइदर आर वाला कंडीशन यही लगता है, कुछ कुत्ते साफ हैं और कोई कुत्ता साफ नहीं है। एक कुछ मतलब कहा गया दोस्तों, देखिए सम आया है और प्लस कोई कुत्ता साफ नहीं है, प्लस का आ गया सम नाट आ गया है, सम नाट। सम आया है और का आया है दोस्तों, सम नाट। सम आया है और का आया है, सम नाट आया है। सही, सम और सम नाट का जहां कंडीशन लगेगा वहां आपका आइदर आर लगेगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। देखा कुत्ता सांप, कुत्ता सांप, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट का होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए दोनों समान है, और सम और प्लस सम नाट आ गया है तो का लगेगा दोस्तों, आइदर आर लगेगा, आइदर आर। तो इसका मतलब अगर आपको हम बेसिक भाषा में बताएं, ऐसे समझाने के लिए बताएं, बात समझिएगा। देखिए आप देखिए, ये तो मान लीजिए निष्कर्ष हो गया, ये तो कथन हो गया, ये निष्कर्ष। देखिए एक लोग बोल रहे, एक लोग कह रहे हैं ना, जैसे दो लोग खड़े हैं, एक लोग कह रहे हैं कुछ कुत्ते साफ हैं, एक लोग कह रहे हैं कुछ कुत्ते साफ हैं, एक लोग कह रहे हैं कोई कुत्ता साफ नहीं है। अब आपको डिसीजन करना है, आपको डिसीजन करना है। तो एक लोग कहते हैं कुछ कुत्ता साफ बा, एक जने कहते हैं कोई कुत्ता साफ नहीं है। तब ये बताइए, एक लोग कह रहे हैं कुछ कुत्ता साफ है, एक लोग कह रहे हैं कोई कुत्ता साफ नहीं है। इसका मतलब या तो आप सही होंगे या तो आप सही होंगे। समझ में आया? या तो पहला वाला व्यक्ति सही होगा या तो दूसरा वाला व्यक्ति सही होगा। यही हो गया आइदर आर। तो या तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट आर सेकंड, पहला या दूसरा। क्लियर है बालक? पहला या दूसरा। ठीक है बालक, पहला या दूसरा, फर्स्ट आर सेकंड। क्लियर है बालक? तो घबराने वाली बात है नहीं, जो भी पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है? चलिए ठीक है, बहुत सही। अब समझ में आया बालक? समझ में आया नहीं? आइदर आर कंडीशन समझ में आया नहीं? आइदर आर वहीं लगता है जहां सम प्लस सम नॉट आएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। आप खुद जा रहे, कुछ कुत्ते साफ हैं, कोई कुत्ता साफ नहीं। एक लोग कह रहे हैं कुछ कुत्ते साफ हैं, एक लोग कह रहे हैं कोई कुत्ता साफ नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां से कुछ कुत्ते साफ है, यहां से कोई कुत्ता साफ नहीं है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों ना एक को साथ सही हो सकते हैं ना दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। अगर एक लोग कह रहे हैं कोई ना, दोनों ना एक साथ सही हो सकते हैं ना दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। अच्छा बताओ, कुछ कह रहे हैं कुछ कुत्ता साफ है, एक जन कह रहे हैं कोई कुत्ता साफ है, दोनों एक साथ कैसे सही हो सकता है ना दोनों एक साथ गलत हो सकता है। अगर दोनों गलत करोगे तो भाई कुछ कुत्ता साफ निकलेगा, यहाँ कोई कुत्ता साफ नहीं है। तो ना एक साथ दोनों सही कर सकते हो ना एक साथ दोनों गलत कर सकते हो। तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, पहला है दूसरा। ठीक है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम आइदर आर वाला कंडीशन आपका एकदम समाप्त कर देंगे, चाहे जहां से आइदर आर बनेगा आप लोग देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। सभी मूर्ख नेता हैं, जितने मूर्ख हैं दोस्तों, सभी मूर्ख जो है का है नेता हैं, सभी मूर्ख जो है बालक का है नेता है। ठीक है?
देखिए सभी मूर्ख का है नेता हैं, जो मूर्ख हैं सभी मूर्ख का है बालक नेता हैं। ठीक है, सभी मूर्ख नेता हैं, कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता जो है छात्र हैं, कुछ नेता जो है छात्र हैं। एक तो फिगर ए बनेगा, ए मिनिमम फिगर आ गया, लेकिन यहां देख रहे हो नहीं आया है। जब निष्कर्ष में नेगेटिव आ जाए तब इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों फिगर बना लेना। एक तो फिगर ए बनेगा, एक फिगर ऐसे बन जाएगा। देखिए ए का हो गया मूर्ख, यही कहा गया सभी मूर्ख नेता है ना, थोड़ा गलत बना दिए कहा फिगर। देखिए कहा गया है, सॉरी हाँ, सभी मूर्ख नेता हैं। देखिए सभी मूर्ख, सभी मूर्ख का है बालक नेता हैं। अब सही है, सभी मूर्ख नेता हैं और कुछ सभी मूर्ख नेता हैं, कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं। एक तो फिगर ए बनेगा और दूसरा फिगर कैसे बनेगा? देखिए सभी मूर्ख का है बालक नेता हैं, सभी मूर्ख नेता हैं और कुछ छात्र नेता हैं, कुछ छात्र का है नेता हैं, कुछ छात्र नेता है। क्लियर बालक? एक फिगर ए बनेगा, एक फिगर ए बनेगा। देखिए सभी मूर्ख नेता हैं, सभी मूर्ख नेता हैं, कुछ नेता छात्र हैं, कुछ नेता छात्र हैं, लेकिन मूर्ख और छात्र में रिटेक्शन थोड़ी लगा है, मना थोड़ी किया गया कि कोई मूर्ख छात्र नहीं हो सकता। इसको हम यहाँ स्पेंड करा सकते हैं, तो स्पेंड करा के फिगर ऐसे भी बन सकता है। तो अभी तो हम दो फिगर बना के समझा रहे हैं, आगे चल के हम डायरेक्ट इसे स्पेंड कराएंगे एक ही फिगर में। तो देखिए सभी मूर्ख नेता हैं और कुछ नेता जो है सभी मूर्ख नेता हैं, सभी मूर्ख नेता हैं, कुछ नेता कहाँ है दोस्तों? छात्र हैं, ये छात्र हो जाएगा। कुछ नेता जो है कहाँ है दोस्तों? छात्र हैं, छात्र हैं। क्लियर है बालक? अब देखिए कुछ छात्र मूर्ख हैं, कुछ छात्र मूर्ख हैं, कुछ छात्र मूर्ख हैं, यहां से क्लियर है? कुछ छात्र मूर्ख हैं, यहां सही है, ये वाला फिगर सही है, पहला वाला जो निष्कर्ष है यहां सही है। कुछ छात्र मूर्ख हैं, ये पहले वाले निष्कर्ष से दूसरे वाले फिगर से पहला वाला निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन पहले वाले फिगर में देखिए कुछ मूर्ख छात्र नहीं है, यहां देखिए कुछ मूर्ख छात्र नहीं है। अब देखिए यहां कुछ मूर्ख छात्र नहीं है, यहां तो कोई मूर्ख छात्र नहीं है। तो आप लोग सोचते होंगे कुछ मूर्ख छात्र नहीं है, तो यहां कोई मूर्ख छात्र नहीं है। जब देखिए यही बताया गया है आपको, समझिएगा, सब चीज हम क्लियर करा चुके हैं। नो से का निकलता है? समनाट। नो से समनाट निकलता है। नो से का निकलता है बालक? समनाट निकलता है। अगर कोई मूर्ख छात्र नहीं है, कोई मूर्ख छात्र नहीं है, तो कुछ वो तो मूर्ख छात्र नहीं होंगे। जैसे हम कह दें, बात समझिएगा, जैसे कह दें हमारे कोचिंग का कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, हमारे कोचिंग का कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है। एक लोग आए 5 लोग को खड़ा कर दी, काउ डॉक्टर निकलेंगे, वही चीज है। अगर कोई मूर्ख छात्र नहीं है तो कोई मूर्ख छात्र नहीं है, तो कुछ मूर्ख छात्र नहीं होंगे। तो यहां वाले फिगर से ये वाला सही लग रहा है। सही बालक? ये दूसरा वाला निष्कर्ष सही लग रहा है। इसका ये मतलब है ना, तो या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ लीजिए। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया मूर्ख का है सब्जेक्ट, छात्र हो गया प्रेडिकेट, मूर्ख का है सब्जेक्ट, छात्र हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का है दोस्तों यहाँ समान है, और का लग रहा है देखिए साम प्लस यहाँ का लगा है समनाट। यही आपको बताया गया है। जब का भाई सम प्लस समनाट, आल प्लस समनाट, सम प्लस नो आएगा, सम प्लस नो आएगा, हमेशा का लगेगा आइदर और आइदर आर लगेगा। देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना। ये हो गया सम, ये हो गया समनाट, डायरेक्ट करते ना पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला आर दूसरा सही होगा। क्लियर है बालक? पहला आर दूसरा सही होगा, यही तो बता रहे हैं, पहला आर दूसरा सही होगा। तो ये सब चीज आपको जो है ये सब याद कर लेना। अगर ये नहीं पता है तो आप पहले पहली वाली क्लास उठा के देख लीजिए, तब उसमें आपको समझा दिए। इसलिए हम पहली वाली क्लास में पूरा सिर्फ बताए हैं कि कैसे कैसे होता है। इसमें आज आइदर आर वाला ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, यही आइदर आर आपका क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सभी सफेद काले हैं, जितने सफेद हैं बालक, जितने सफेद हैं, सभी सफेद काले हैं, जितने सफेद हैं बालक सब कहाँ हैं? काले हैं, काले।
ठीक है बालक। सभी सफेद काले हैं, कोई सफेद लाल नहीं है, कोई सफेद लाल नहीं है। इसका मतलब कोई सफेद जो है बालक, कोई सफेद लाल नहीं है, लाल। इसका मतलब इनके बीच का लगा गया है, रिटेक्शन लगा गया है। मतलब कोई लाल सफेद नहीं हो सकता, कोई सफेद लाल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो लाल है यहां तक आ सकते हैं। कहां तक? ये सब जगह आ सकते हैं लाल, इधर इधर आ सकते हैं, इधर इधर, क्योंकि देखिए यहां आ सकते हैं ना। देखिए कहा गया है कोई सफेद लाल नहीं है, तो कोई सफेद लाल नहीं है। और देखिए सभी सफेद काले हैं, तो काले का अंतर्गत जो इतना सफेद पार्ट आएगा यहां लाल नहीं आ सकता, बाकी लाल इधर इधर आ सकता है। इतना दूर तो इनके लगा गया है दोस्तों, रिटेक्शन लग गया। रिटेक्शन का मतलब ना सफेद यहां आ सकता है, ना लाल यहां जा सकता है, लेकिन लाल यहां तक आ सकता है। इसका एक फिगर ए भी बन जाएगा, देख लीजिए। अभी हम दोनों फिगर बना के बता देना, यही आपका क्लियर हो जाए। देखिए बालक, ऐसे भी एक फिगर बन जाएगा। देखिए सफेद मतलब सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद का है बालक, काले हैं, सभी सफेद काले हैं। और कहा गया है कोई सफेद लाल नहीं है, कोई सफेद लाल नहीं है। ये फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई सफेद लाल नहीं है। देखिए तो भी इनके बीच का लगाया गया डिटेक्शन, ये यहां नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लाल काला नहीं है, कुछ लाल काला नहीं है, एक आ गया समनाट, और सभी लाल काले हैं, तो कहा आया है आपका आल प्लस समनाट। आल प्लस समनाट आ गया तो क्या लगेगा? आइदर आर। और देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लाल काला, देखिए समान है। यही तो बताया गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। और आएगा सम प्लस समनाट, आल प्लस समनाट, और नो प्लस सम आएगा तो हमेशा आइदर आर लगेगा आपका। अब देखिए, अब तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, पहला आर दूसरा। ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पढ़िए, यहां देखिए लाल काला सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लाल काला सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और उसके बाद आल। देखा कुछ लाल काला नहीं है, ये क्या हो गया? समनाट। और सभी लाल काले हैं, ये हो गया आल प्लस समनाट, क्या लगे? आइदर आर। सही है बालक। तो आप देखिए इसमें, देखिए यहाँ फिगर देखिए, कुछ लाल काला नहीं है, सही बात है। देखिए यहां देखिए कुछ लाल काला नहीं है, तो देखिए यहां से देखिए अगर कुछ लाल काला, अगर देखिए कोई लाल, यहां देखिएगा, यहां देखिए कोई लाल काला नहीं है, तो अगर कोई लाल काला नहीं तो कुछ हो तो लाल काला नहीं होंगे। सही है, तो ये पहला वाला यहां सही हो रहा है। और यहां देखिए सभी लाल काले हैं, सभी लाल काले हैं। यहां देखिए सभी लाल काले हैं, देखिए सभी लाल काले हैं, तो यहां हो जाएगा कुछ, अगर देखिए आल में से सम निकलता है, अगर सभी लाल काले हैं तो कुछ हो तो लाल काले होंगे, तो कुछ लाल काले नहीं हैं। बोलो बालक, कुछ लाल काले नहीं हैं। और हम इसको ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ये हो गया सफेद, और ये हो गया आपका काला, और ये हो गया देखिए लाल, देखिए ये लाल, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं ऐसे। तो भी तो ये हो गया बालक का लाल। अब इनके बीच का रहेगा रिटेक्शन, रिटेक्शन मतलब ये यहाँ नहीं जा सकते, ये यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे भी फिगर बन जाएगा। तो क्या होगा? पहला आर दूसरा सही है। ठीक है बालक, पहला आर दूसरा सही है। ठीक है, आइदर आर वाला कंडीशन आज पूरा सॉल्व करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए बालक, कुछ गुलाब कांटे हैं, कुछ गुलाब कांटे हैं, देखिएगा कुछ गुलाब कांटे हैं, कुछ गुलाब कांटे हैं। सही बालक, देखिए सही है बालक। देखिए कुछ गुलाब कांटे हैं, सभी कांटे फूल हैं, सभी कांटे जो हैं बालक का है फूल हैं। कुछ गुलाब कांटे हैं और सभी कांटे फूल हैं, और फूल हमेशा कांटे में रहता है। फूल की सुगंध तभी पाओगे जब कांटे से लड़ना सीख लोगे। वैसे ही नौकरी का मजा कब पाओगे? जब संघर्ष करना सीख लोगे। आप जिंदगी कैसे तभी कर सकते हो, पहले संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करके पहले आप सफल तो हो जाइए, फिर मजा ही मजा है। ठीक है, जो आज सब भागते हैं इधर उधर, सब पीछे उधर उधर उधर, अरे सफल नहीं हो तो पीछे भागोगे। हाँ, आज सलमान खान जिसके ऊपर हाथ रख दें वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। प्यार तो आप बुढ़े हो जाओगे तो भी हो जाता है, लेकिन
सफलता बुढ़े हो जाओगे थोड़ी मिलेगा, उसका एक एज होता है। अगर अभी आपके अंदर अभी आप जो 18 से 25 साल वाले लड़के होते हैं ना, चाहे तो वो लोग बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, चाहे जो भी कर डाले, जहां भी जाना चाहते हैं वो लोग 18 से 25 वाले जा सकते हैं, क्योंकि इतना जोश जुनून रहता है उनके अंदर। लेकिन 18 से 25 साल में तो ये लोग लापरवाही भी करते हैं, और तब तक 18 से 25 साल तक एज भी बीत जाता है, तमाम प्रकार की वैकेंसी एक एज निकल जाता है, और इसी में ये लोग घूमते टहलते रहते हैं। तो घूमिए मत, सही से पढ़िए, ठीक है बालक। तो फिगर बन गया ना। और कहा गया कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, तो ये पंखुड़ी वाला फिगर हम यहाँ बना दें, यहाँ बना दें। कोई फूल पंखुड़ी नहीं है ना बालक, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है, कोई फूल पंखुड़ी नहीं है। अब फूल देखिएगा, फूल और पंखुड़ी के बीच का लगा गया है दोस्तों, डिटेक्शन लगा गया है, तो मतलब कोई पंखुड़ी फूल के यहाँ नहीं जा सकती, कोई फूल पंखुड़ी के यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन ये देखिए फूल के अंदर कांटा है, कांटा भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखिए डिटेक्शन लगा गया। जैसे आप किसी के घर पे मिलने जा रहे हो, जब उसका पिताजी गेट के बाहर खड़ा है तो आप अंदर कैसे जा पाओगे, तो ऐसे ही। और लेकिन ये पंखुड़ी वाला फिगर स्पेंड होके इतना दूर यहाँ तक आ सकता है, इधर तक आ सकता है। गुलाब से इतना दूर नहीं जा सकता, इतना दूर गुलाब से इतना दूर डिटेक्शन लगा गया, लेकिन इधर आ सकता है, इधर ये पंखुड़ी आ सकता है, ठीक है बालक। देखिए कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, कोई पंखुड़ी, यहां से देखिए कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं, एकदम क्लियर बात है। लेकिन इस फिगर को हम स्पेंड करा के ऐसे ले जा सकते हैं, तो तब का हो जाएगा कुछ पंखुड़ी गुलाब हो जाएंगे। तो पहला वाला का है गलत। कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, हाँ सही है, कुछ फूल गुलाब हैं, दूसरा वाला सही है। कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा वाला का है आपका सही है। सही है बालक, क्लियर है बालक, डाउट है का? देखिए कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं, सही बात, कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, लेकिन ई वाला फिगर हम स्पेंड करा के यहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल गुलाब है, एकदम क्लियर बात है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला का है दोस्तों गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ लड़कियां, देखिए कुछ लड़कियां कहाँ हैं दोस्तों? स्टार हैं, कुछ लड़कियां स्टार हैं। मीना का है लड़की है, तो मीना का है दोस्तों लड़की है, तो मीना वाला फिगर यहां बन जाएगा। मीना का है लड़की है। अब बात समझिएगा, मीना स्टार है कतई ना है। देखिए मीना वाला फिगर यहाँ स्पेंड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको स्पेंड करा के यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन मीना स्टार है, सरासर एक का है गलत है, ठीक है, कहा ना मीना स्टार है, एक का है गलत है। आगे कहा गया कुछ स्टार लड़कियां हैं, तो देखिए कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, तो ये भी गलत हो जाए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है, तो जो निष्कर्ष निगेटिव आता है ये अक्सर गलत ही होता है। क्या होता है दोस्तों? गलत ही होता है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। अगर कथन पॉजिटिव है तो एक है, निगेटिव है तो अक्सर गलत होता है, और जहां गलत नहीं होता वहां अक्सर आइदर आर आने की कंडीशन होती है, ठीक है बालक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, देखिए सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, कोई ईमानदार चोर नहीं है। देखिए बालक सभी डॉक्टर, ठीक है, सभी डॉक्टर कहाँ हैं दोस्तों? सभी डॉक्टर कहाँ हैं? ईमानदार हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, सभी डॉक्टर जो हैं बालक, सभी डॉक्टर जो हैं कहाँ हैं? ईमानदार हैं। सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, कोई ईमानदार चोर नहीं है, कोई ईमानदार का है दोस्तों? चोर नहीं है। अब इनके बीच का लग गया है? डिटेक्शन लग गया है।
इनके इनके बीच का लग गया है दोस्तों, रिटेक्शन लग गया है। ठीक है, इनके इनके बीच का लग गया है रिटेक्शन। इसका मतलब है कोई चोर ईमानदार के यहाँ नहीं जा सकता, कोई ईमानदार चोर के यहाँ नहीं आ सकता है। और ना देखिए, और लेकिन ईमानदार के अंदर डॉक्टर है ना डॉक्टर चोर के यहाँ जा सकता है, ना चोर डॉक्टर के पास जा सकता है। क्योंकि आप जैसे किसी को मिलने गए घर में और उसका बाप गिटक बैठा है तो आप कैसे हिल पाओगे? हाँ, नहीं हिल पाओगे ना। तो इसी तरीके से है बालक, समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब कहा गया है कुछ चोर डॉक्टर नहीं है, कुछ चोर डॉक्टर नहीं है। देखिए सभी चोर डॉक्टर नहीं है, सभी चोर डॉक्टर नहीं है, तो कुछ हुए तो चोर डॉक्टर नहीं होंगे। यही तो आपको बताया गया था। नो में से का निकलेगा? नो में से समनाट निकलेगा, समनाट। सही है बालक, नो में से का निकलता है? समनाट निकलता है। अगर कोई चोर डॉक्टर नहीं है तो कुछ हुए तो चोर डॉक्टर नहीं होंगे। समझ में आया? ये भी सही है, पहला सही है। दूसरा, कोई चोर डॉक्टर नहीं, कोई चोर डॉक्टर नहीं, दूसरा भी सही है। मतलब कह सकते हो पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है। सही बालक, पहला दूसरा दोनों सही है ना। अगर देखिए कुछ चोर डॉक्टर नहीं है, सही है। यहाँ देखिए कोई चोर डॉक्टर नहीं ना, तो नो में से समनाट निकल। अगर यही कह दिया जाए, जिसे हम कह दिया जाए हमारे कोचिंग के कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, कोई आया 5 लोग खड़ा कर दिया, तो कहेंगे तो वही तो डॉक्टर नहीं रहेंगे, वही सेम टू सेम। जब कोई चोर डॉक्टर नहीं हो तो कुछ हुए तो चोर डॉक्टर नहीं होंगे। और इसी तरीके से कोई चोर डॉक्टर नहीं तो ऑलरेडी दिख रहा है कोई चोर डॉक्टर नहीं है। ठीक है बालक, सही है, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8, कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, कुछ टाइपिस्ट, देखिए कुछ टाइपिस्ट जो है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, कुछ टाइपिस्ट कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। कुछ स्टेनोग्राफर कहाँ है बालक? लड़के हैं, लड़के हैं। सही है। अब ये फिगर जो है तीनों एक कम बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे। कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं और कुछ लड़के बॉयज, ऐसे भी बन सकता है। कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं और देखिए कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, एक फिगर ऐसे भी बन सकता है। ये मिनिमम फिगर है, मैक्सिमम फिगर है। जब यहाँ नहीं आएगा, जब यहाँ नहीं आएगा, जब निगेटिव आएगा, तब हम उससे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो हमारा दुश्मन है। तब हम हमेशा पॉजिटिव मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फिगर बनाएंगे, या तो एक हम डायरेक्टली इसे स्पेंड करा लेंगे। जब आप समझ जाओगे तब। आज तो मान लीजिए जो क्लास है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन कल की जो क्लास रहेगी इससे भी अपडेट, इससे भी फाड़ू क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, कतई ना है, सरासर गलत है। कुछ वाली बात कहता सही है। सभी लड़के टाइपिस्ट हैं, ये भी गलत है। सही है। कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, यहां से सही होगा, यहां से अगर लोगे सही होगा, लेकिन यहां से गलत होगा। कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं, ये का है? गलत है। सही है बालक। देखिए जब दोनों फिगर में सही रहेगा तभी सही माना जाएगा। और देखिए कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, यहां देखिए कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, यहां से देखिए सही है, लेकिन यहां से का है? गलत है। इसको हम फिगर थोड़ा और अच्छे से बना दें, आइदर आर वाला कंडीशन आ गया है। देखिए टाइपिस्ट और का है? स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर और का हो जाएगा? लड़का, लड़की। अब देखिए ये भी गलत हो जाएगा ना। अगर देखिए कोई टाइपिस्ट लड़का ना, यहां से लोगे सही होगा, यहां से का हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। यहां देखिए कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, अब यहां का आ गया? आइदर आर वाला कंडीशन। देखिए आइदर आर वाला जो कंडीशन होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होता है दोस्तों? समान होता है। और का आपका निकल का आएगा? सम प्लस समनाट, ऑल प्लस सम नॉट, नो प्लस सम निकल के आएगा, तब हमेशा आइदर वाला कंडीशन निकलेगा। देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, एक का है कुछ है,
इसको कहोगे का। सम एक का है कोई नहीं, एक का हो गया आल, कोई नहीं मतलब आल, यही कहा गया। सम आल आ गया ना, आल सम आ जाए या सम प्लस सम नॉट आ जाए या ना कोई नहीं हो। नो 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 मतलब कैसे कहता आल नॉट, कोई नहीं ना, तो नो। नो प्लस सम आए, नो प्लस सम आए या सम नॉट और प्लस सम आए या सम प्लस सम नॉट आए, बात एक ही हो गया। तो ये सब जब आएंगे दोस्तों सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान रहेगा तो हमेशा क्या लगेगा आइदर आर कंडीशन लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों आइदर आर कंडीशन लगेगा। अब जैसे कह सकते हो कुछ लड़के कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, कुछ टाइपिस्ट लड़के यहाँ से सही हो रहा है लेकिन यहाँ से गलत हो रहा है, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है यहाँ से सही हो रहा है लेकिन यहाँ से गलत हो रहा है। ना दोनों एक साथ सही कर सकते हो ना दोनों एक साथ गलत कर सकते हो, तो आप इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा। ठीक है बालक, ठीक है समझ में आया, तीसरा और चौथा। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऐसे चार चार निष्कर्ष दिया जाएगा, आप कहीं भी मिल सकता है, आपका सिर्फ देखना का है, बोलो सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान रहे और सम प्लस नो और सम प्लस सम नॉट और उसके बाद का है खनी आल प्लस सम नॉट। अगर ये तीन कंडीशन हो रहा हमेशा क्या लगे दोस्तों आइदर आर लगेगा। आज आइदर आर की कीड़ा आपके दिमाग से हम निकाल देंगे, आप लोग कभी मत घबराइएगा आइदर आर कहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ स्कूटर ट्रक हैं, कुछ स्कूटर जो है बालक का है ट्रक है, कुछ स्कूटर का है ट्रक है और सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। सभी ट्रक का है दोस्तों रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी है, सही है बालक। कुछ स्कूटर ट्रक हैं और सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, सही है यार, कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, देखिएगा समझिएगा। कुछ स्कूटर ट्रक हैं और सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। सभी ट्रक जो है कहा दोस्तों सभी ट्रक रेलगाड़ी हैं। यहाँ कहा गया है कुछ स्कूटर रेलगाड़ी हैं, सही है, कुछ स्कूटर रेलगाड़ी एकदम क्लियर बात है। और कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, ये सरासर का है बालक गलत है। जब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव आएगा, गलत होगा। और सही कब माना जाएगा जब आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान देखा, यहाँ सब्जेक्ट स्कूटर है, प्रेडिकेट रेलगाड़ी है, यहाँ सब्जेक्ट ट्रक है, स्कूटर का है स्कूटर का हो गया प्रेडिकेट हो गया। ये स्कूटर सब्जेक्ट, रेलगाड़ी प्रेडिकेट, ट्रक सब्जेक्ट, स्कूटर का हो प्रेडिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं, आइदर आर कंडीशन नहीं लगेगा। सिर्फ निष्कर्ष कौन निकल रहा है दोस्तों पहला निकल रहा है, पहला। ठीक है बालक, सही है, समझ में आ गया, सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक है, पहला या दूसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है बालक, अब हम इंतजार करेंगे, जो भी कमेंट करेंगे कल उनका नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा और उनका नाम भी लिया जाएगा और जो भी शेरो शायरी कमेंट करेंगे उनका कमेंट भी पढ़ा जाएगा। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।